अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस तरह का एलिगेंट मेहंदी डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज के इस ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखिए। पहले दो लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में बनाएं। अब पेटल्स बनाएं। पहली पेटल बड़ी बनाएं और दूसरी छोटी। पेटल को नीचे तक ले आए करू शेप देते हुए। बीच वाली पेटल को करू शेप देते हुए ऊपर ले जाएं। अब नीचे लीफ की शेप को फ्लावर के नीचे वाले कर्व के हिसाब से बनाएं। अब दूसरा फ्लावर बनाना है। ये भी पहले फ्लावर जैसा बनाना है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं रखनी है। फ्लावर की लीव्स को लंबा और पतला रखना है। अब तीसरा फ्लावर बनाना है। तीनों फ्लावर्स को सेम साइज का बनाने की कोशिश करनी है और डायरेक्शंस तीनों की अलग अलग रखनी है। अब फ्लावर के नीचे से एक स्मूथ कर्व के साथ स्टेम ड्रॉ करनी है। अब इसी स्टेम को बेस बनाकर आगे लीव्स और वाइन्स ऐड करेंगे। अब शेडिंग लाइन्स ड्रॉ करें। लाइन्स को पतला रखें। शेडिंग लाइन्स को पेटल की कर्व के हिसाब से ही ड्रॉ करें। इससे फ्लावर ज़्यादा खूबसूरत और नेचुरल लगता है। अब फ्लावर को बोल्ड लुक देने के लिए आउटलाइन को बोल्ड करें। पेटल को बोल्ड करते वक्त इस बार भी लाइन को नीचे तक ले आएं। इससे फ्लावर की शेप और ज़्यादा खूबसूरत और डिफाइंड नज़र आती है। अब लीव्स के बीच डॉट बनाएं और उसको नीचे ले आएं। अब लीव्स को फिल करें। फिल करते वक्त मेहंदी आउटलाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना डिज़ाइन खराब लग सकता है। कोन का प्रेशर हर जगह एक जैसा रखें। इससे आउटलाइन क्लीन और स्मूथ नज़र आती है। जल्दी करने के बजाय धीरे धीरे आउटलाइन को फॉलो करें। इससे फिनिशिंग और भी प्रोफेशनल लगती है। अब वाइन्स बनानी है। वाइन्स की लाइन ड्रॉ करते वक्त उसको हल्का सा कर्व शेप में ही ड्रॉ करें। हर वाइन के साथ छोटी छोटी लीव्स और डिटेल्स ऐड करते जाएं। जहाँ जहाँ गैप लगे वहाँ वहाँ लीव्स ड्रॉ करनी है। लीव्स को बोल्ड लुक देना है। पहले आउटर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बाद में फिल करना है। यही सेम आपको हर एक स्टेम पे करना है। वाइन्स बनाते हुए जल्दी नहीं करनी है, वरना डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। प्रैक्टिस के साथ साथ खुद वाइन्स बनाने आ जाते हैं। पहले पहले थोड़ा मेसी हो जाता है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वाइन्स बनाना खुद ही आ जाता है। अब रेफरेंस के लिए डॉट्स थोड़े थोड़े फासले पर दें। सबसे पहले कर्व ड्रॉ करें। अब ऐसे ही सारे कर्व्स बनाएं। कर्व का बैंड हर जगह स्मूथ रखें। अब इसी पैटर्न को आगे रिपीट करते चलें। अब हम्प्स बनाएं। हम्प्स पहले एक कर्व में पूरा कंप्लीट करें, फिर दूसरे कर्व में स्टार्ट करें और जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया है उसी डायरेक्शन को लेते हुए एंड तक ले जाएं। ऐसा नहीं करना है पहले एक डायरेक्शन में आए फिर दूसरी डायरेक्शन में आए। एक ही डायरेक्शन में हम्प्स कंप्लीट करने हैं। अब कर्व्स को बोल्ड करना है। मेहंदी आउटलाइन से बाहर नहीं आनी चाहिए। अब नेट का पैटर्न बनाएं। पहले एक डायरेक्शन में बराबर गैप के साथ तिरछी लाइंस बनाएं। इसके बाद दूसरी डायरेक्शन में भी इसी तरह तिरछी लाइंस बनाएं। नेट पैटर्न बनाते वक्त सबसे ज़रूरी उसकी स्पेसिंग होती है। कोशिश करनी है कि लाइंस के बीच का गैप बराबर रहे। अब लाइंस को बोल्ड करें। अब ऊपर स्पाइरल ड्रॉ करें और हम्प्स बनाएं। फिर बड़े वाले हम्प्स बनाएं और फिर ऊपर बोल्ड करें। यही आपको पूरे फिंगर में रिपीट करना है। हम्प्स बनाते टाइम आपको कॉन को प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है। मेहंदी थोड़ी थोड़ी बाहर निकालनी है। अब इस वाली फिंगर में पहले सर्कल ड्रॉ करें छोटा सा, फिर ऊपर हम्प्स बनाएं। यही सेम आपको इस पूरे पार्ट में रिपीट करना है।
ऐसे डिज़ाइन अक्सर मेसी हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं, लेकिन अगर आप कोन के प्रेशर को ध्यान में रखोगे तो डिज़ाइन नीट लगेगा। और बोल्ड करते वक़्त भी आपको ध्यान रखना है कि मेहंदी आउटलाइन से बाहर कभी नहीं जानी चाहिए। इस वाली फिंगर में पहले नेट का डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, फिर ऊपर छोटे हम्प्स और फिर ऊपर बड़े हम्प्स ड्रॉ करेंगे और फिर ऊपर पूरे फिंगर में स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। इस वाली फिंगर में पहले स्पाइरल ड्रॉ करेंगे, फिर 2 बोल्ड पेटल्स बनानी है। यही पूरे फिंगर में आपको कंप्लीट करना है और फिर ऊपर ज़िगज़ैग लाइंस ड्रॉ करनी है। अब इस वाली फिंगर में पहले सर्कल्स बनाए, फिर जहाँ गैप लगे वहाँ डॉट्स ड्रॉ करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मेहंदी ट्यूटोरियल्स के लिए फॉलो करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।